वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में पढ़ेंगे जो पोएम आपने पढ़ी थी अ हाउस अ होम, उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कल पढ़ा था, आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर उसमें पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर का मतलब होता है कि सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया होगा, स्टैंजा दिया होगा, उस स्टैंजा को पढ़ करके आपको उसके आंसर लिखने हैं। तो जैसे कि पहला दिया हुआ है व्हाट इज़ अ होम। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक होम क्या होता है। होम क्या होता है। इट इज़ लविंग एंड फैमिली। तो ये क्या होता है, बड़ा प्यारा होता है और जहाँ परिवार होता है वहाँ पे ही होम होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और एक ऐसा घर जहाँ के लोग एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो होम होता है। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक ऐसा घर जहाँ पे भाई होते हैं, बहनें होती हैं, उसको हम होम कहते हैं। फादर्स एंड मदर्स, जहाँ पे पिता होते हैं, जहाँ पे माएँ होती हैं, उसको हम एक होम कहते हैं। इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग, एक ऐसा घर जहाँ पर अनसेल्फिश एक्ट्स होते हैं, निस्वार्थ भाव से सारे क्रियाकलाप होते हैं, ऐसे घर को हम होम कहते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं सारी चीज़ें, ऐसे घर को हम होम कहते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और जहाँ पर चारों तरफ तुम्हारे प्यारे होते हैं, फिर तुम्हारे प्रियजन लोग होते हैं। एंड शोइंग यू आर ऑलवेज केयरिंग, और ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वे तुम्हारी बड़ी ही चिंता करते हैं। तो ऐसे घर को हम बोलते हैं होम। तो ये आपको होम के विषय में बताया जा रहा है, कल हाउस के विषय में बताया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ही नीचे देखो इसमें वर्ड मीनिंग दी हुई है। अनसेल्फिश, अनसेल्फिश का मतलब होता है निस्वार्थ। एक्ट्स का मतलब होता है कार्य। केयरिंग का मतलब होता है चिंतित, और या कंसर्न या जिसको कह सकते हैं। तो देखिए ये आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे और इस पैराग्राफ को भी आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पैराफ्रेज को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और हिंदी अनुवाद को भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ही, और आपको 4 विकल्पों में से जो आपके हिसाब से होना चाहिए आप उसमें टिक करते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द हाउस इज़ अ। देखिए इस पैसेज के अनुसार जो एक होम होता है वो क्या होता है। अ हाउस एक हाउस होता है, लविंग फैमिली एक लविंग फैमिली होता है, फर्नीचर होता है या बिल्डिंग होता है। तो आपको इसका आंसर आता ही है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लविंग फैमिली। एक होम लविंग फैमिली होता है। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एक्ट, जितने भी घर के सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, इन सेल्फ इंटरेस्ट में अपने हिसाब से काम करते हैं। अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। और सब कॉमन इंटरेस्ट फॉर द गुड ऑफ ईच अदर, या एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं। एक इसमें ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फैमिली इज़ मेड ऑफ द पीपल हु, और जो होम होता है उसमें जो परिवार होता है वो कैसे कैसे लोग होते हैं। उसमें आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसमें भाई बहनें होती हैं। आर पेरेंट्स, उसमें माता पिता होते हैं। केयर फॉर ईच अदर, या वे एक दूसरे की केयर करते हैं। लिव टुगेदर, या एक साथ रहते हैं। तो इसमें हमें देखिए आंसर जो देना है वो देना है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केयर फॉर ईच अदर। वे एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा, मतलब एक दूसरे के प्रति बड़ा चिंतित होते हैं, एक दूसरे की बड़े ही सावधानी से उनकी देखभाल करते हैं। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के वे कैसे होते हैं। लिव टुगेदर, टॉक ईच अदर, शेयर एवरीथिंग, वर्क टुगेदर। तो इसमें हमें बताना है कि जो परिवार के सदस्य होते हैं वे कैसे होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा शेयर एवरीथिंग। वे सारी चीज़ें एक दूसरे को शेयर करते हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करके बांट करके तब रहते हैं पूरे घर में। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है द वर्ड केयरिंग इन द पैसेज मीन्स। इसमें केयरिंग का मतलब क्या है, केयरिंग का क्या मतलब है। इसमें केयरिंग मीन्स होता है बड़े ही चिंतित होना। तो काइंड, केयरफुल, बोल्ड, ट्रूथफुल। तो इसमें आपका हो जाएगा काइंड, दयालु। ठीक है, तो इस तरह से करके आप इसमें इसको करेंगे, आपको ये समझ में भी आ जाएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से समझ करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर याद करेंगे। कॉपी में आपको हिंदी अनुवाद और पैराफ्रेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप सब लिखेंगे। थैंक यू।